हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सोनेट। सोनेट जो है ये भी पोइट्री की एक फॉर्म है। द सोनेट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट यूज़फुल वर्स फॉर्म्स इन इंग्लैंड। जो सोनेट है वो क्या है? वो जो है सबसे पुरानी, ओल्डेस्ट और मोस्ट यूज़फुल और सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो है वर्स है फॉर्म्स इन इंग्लैंड। वर्स फॉर्म्स यानी कि कवि पोएम की जो फॉर्म होती है इंग्लिश में जो पोएम की फॉर्म्स हैं उसमें जो सबसे ओल्डेस्ट और सबसे यूज़फुल है। द टर्म सोनेट, जो ये टर्म है सोनेट, ये डेरिवेटेड हुआ था ऑफ द इटालियन सोनेटो, इटालियन वर्ड से जिसका जो सोनेटो, और सोनेटो का मतलब होता है ए लिटिल साउंड और स्ट्रेन। इट वॉज ओरिजिनली ए शॉर्ट पोएम। ये एक शॉर्ट पोएम है रिसाइटेड टू द एकम्पनीमेंट ऑफ म्यूजिक, जो कि म्यूजिक के साथ रिसाइट की जाती है। यानी कि एक छोटी सी पोएम है, इसमें 14 लाइन होती हैं, 14 लाइन्स की एक पोएम होती है और ये रिसाइट की जाती है म्यूजिक के साथ। इट वॉज फर्स्ट सीन इन इटली, सबसे पहले से इटली में देखा गया था। इन द लेटर हाफ ऑफ द 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी के लेटर हाफ में, 13वीं शताब्दी का जो लेटर हाफ था उसमें जो है ये इटली में आई थी। यानी कि इटली में जो है इसको जो है डेवलप हुआ था। इट वॉज देन एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ ए फेमस इटालियन पोइट पेट्रार्क। और उस वक्त जो है ये एसोसिएट थी विद द नेम, किसके नाम के साथ? एक फेमस इटालियन पोइट रहे हैं पेट्रार्क। पेट्रार्क के नाम पर ही सोनेट का नाम भी पड़ा है, पेट्रार्कन सोनेट। तो पेट्रार्क के नाम पे ही जो ये एसोसिएट हुई थी, पेट्रार्कन सोनेट जो है फेमस हुए थे। और उसी को जो है फिर इंग्लिश में भी अपनाया गया था। इंग्लिश में भी जो है सोनेट इटली से ही आए थे। द सोनेट एज ए काइंड ऑफ पोएम, सोनेट एक ऐसी पोएम है, ए लिटरेरी फॉर्म, एक ऐसी लिटरेरी फॉर्म है, वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड, जिसे कि इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रॉम इटली, इटली से, ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी, 16वीं सदी में। यानी कि 13वीं सदी के जो है लास्ट में तो ये इटली में आई थी। इटली में जो है इसको लिखा गया था और इटली से ही ये फिर इंग्लैंड में आई थी 16वीं शताब्दी में। इट इज़ रिटन इन 14 लाइन्स, यह जो है 14 लाइन्स में लिखी जाती है। तो सोनेट में जो है 14 लाइन्स होती है। सबसे पहले बात करते हैं इटालियन सोनेट की, क्योंकि जो सोनेट है वो इटली से ही स्टार्ट हुआ था। तो सम लिटरेरी क्रिटिक्स से दैट द फर्स्ट सोनेट्स वर रिटन बाय गियाकोमो डा लेंटिनो। कुछ लिटरेरी क्रिटिक्स का कहना है कि जो सबसे पहली सोनेट थी वो जो है गियाकोमो डा लेंटिनो ने लिखी थी। ये एक इटालियन पोइट रहे हैं, एक सिसिलियन लॉयर रहे हैं एट द कोर्ट ऑफ फ्रेडरिक सेकंड के कोर्ट में। ये एक सिसिलियन लॉयर रहे हैं इन अबाउट 1230 और 1240, 1230 और 1240 के आसपास। तो इन्होंने जो है सबसे पहले जो सोनेट्स इन्होंने लिखी थी, कुछ जो है लिटरेरी क्रिटिक्स ऐसा मानते हैं। द इटालियन फॉर्म यूज्ड इन द 13th सेंचुरी बाय कोवलकैंटी, डांते एंड पेट्रार्क वाज वेरी सून एस्टेब्लिश्ड। लेकिन जो इटालियन फॉर्म बाद में 13th सेंचुरी में यूज़ की गई, किसके द्वारा? कैवलकैंटी, डांटे और पेट्रार्क के द्वारा, वो बहुत जल्दी जो है एस्टेब्लिश हुई। यानी कि सबसे पहला जो सोनेट है वो हो सकता है इन्होंने लिखा हो, लेकिन बाद में जो है जब ये डेवलपमेंट हुआ, इसका डेवलप हुआ, तो कैवलकैंटी, डांते और पेट्रार्क ने सोनेट लिखो, जिसमें सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट या जिसमें सबसे ज़्यादा जो है फेमस हुए वो पेट्रार्क थे। पेट्रार्क के नाम पर ही पेट्रार्कन सोनेट नाम भी पड़ा था। अगर थीम की बात करें, जो पेट्रार्कन सोनेट होते थे या जो इटली में जो सोनेट लिखे गए थे उनकी थीम क्या होती थी? पेट्रार्क हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द मास्टर ऑफ द सोनेट। पेट्रार्क को क्या माना जाता है? पेट्रार्क को सोनेट का मास्टर माना जाता है, क्योंकि पेट्रार्क सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे इटली में। द सोनेट ग्रू एंड थ्राइव्ड इन इटली अलोन अंडर हिज इन्फ्लुएंस। जो इटली में सोनेट ग्रीव हुए, थ्राइव्ड हुए, यानी कि सोनेट का जो प्रचार प्रसार हुआ, सोनेट का जो डेवलपमेंट हुआ इटली में, वो उन्हीं के इन्फ्लुएंस के अंडर में हुआ था। यानी कि उसमें जो है पेट्रार्क का इन्फ्लुएंस था। पेट्रार्क के इन्फ्लुएंस में ही वो उनका डेवलपमेंट हुआ था। द इटालियन सोनेट इज़ देयरफॉर एसोसिएटेड स्पेशली विद द नेम ऑफ पेट्रार्क। इसीलिए जो इटालियन सोनेट है वो एसोसिएट करते हैं स्पेशली किसके नाम के साथ? पेट्रार्क के नाम के साथ। इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड द क्लासिकल सोनेट, इसको हम कभी कभी क्लासिकल सोनेट भी कह सकते हैं। द पेट्रार्कन सोनेट इज ए शॉर्ट म्यूजिकल पोएम ऑफ 14 लाइन्स। पेट्रार्कन सोनेट जो होती थी वो 14 लाइन की एक छोटी सी पोएम होती थी, एक्सप्रेसिंग वन सिंगल आइडिया और इमोशंस, जो केवल एक आइडिया या फिर इमोशन एक्सप्रेस करती थी। जो पेट्रार्क के सोनेट होते थे उसकी जो थीम होती थी वो उसमें जो है एक सिंगल आइडिया या इमोशन जो है एक्सप्रेस किया जाता था। द थीम ऑफ पेट्रार्क सोनेट्स, जो पेट्रार्क के सोनेट की जो थीम थी, टोटलिंग अबाउट 317,
यानी कि पेट्रार्क ने जो है टोटल 317 के अबाउट जो है सोनेट लिखे हैं। तो उनकी जो थीम होती थी वो जो है मेनली लव थी, द जेन्युइननेस ऑफ हिज पैशन फॉर लोरा, यानी कि उन्होंने जो है अपने सोनेट में अपने पैशन को दिखाया था, किसके प्रति, लोरा के प्रति। लोरा के प्रति जो उनका लव था, जो उनका पैशन था, उसकी जेन्युइननेस को उन्होंने अपने सोनेट्स में दिखाया था। और लोरा कौन थी? लोरा थी द हाउस वाइफ ऑफ एविग्नन, एविग्नन की हाउस वाइफ थी, होम ही लव्ड फॉर 21 ईयर्स, जिसे उन्होंने 21 सालों से प्यार किया था, 21 सालों तक वो उसे प्यार करते रहे थे। एंड इमोरलाइज्ड इन हिज वर्सेस, और फिर अपनी कविताओं में उन्हें इमोर्टल कर दिया था, इमोर्टलाइज्ड कर दिया था, उनको अमर कर दिया था। यानी कि लोरा के बारे में जो है उन्होंने अपने सोनेट में लिखा था, और लोरा को उन्होंने एक तरह से अमर कर दिया। और उनके जो है 40 के करीब जो सोनेट्स है वो एड्रेस है टू हिज फ्रेंड्स, अपने एक मित्र को, और मैटर्स ऑफ एडवाइजरी, पोइटिक एंड ओबिचुरी नेचर, किस किस के मैटर पर? मैटर ऑफ एडवाइजरी, एडवाइजरी के मैटर पर, या पोइटिक मैटर पर, या फिर ओबिचुअरी नेचर, या फिर ओबिचुअरी नेचर पर। ओबिचुअरी तो आपने पहले भी पढ़ी होगी। ओबिचुअरी जो होती है जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसका नोटिस जो अखबार में निकलता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो 14 लाइंस का ये सोनेट्स होता था, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड था। पहले पार्ट को हम ऑक्टेव बोलते थे और दूसरे पार्ट को हम सेस्टेट बोलते थे। ऑक्टेव में जो है 8 लाइन होती थी और सेस्टेट में 6 लाइन होती थी। ऑक्टेव में होती है 8 लाइंस और सेस्टेट में होती है 6 लाइन। तो ये 2 पार्ट में बटा है, ये सेस्टेट है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव में 8 लाइंस और सेस्टेट में 6 लाइंस, तो टोटल जो हुई ये 14 लाइंस हो गई। और ऑक्टेव भी जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, यानी कि 4-4 लाइन के 2 स्टेंजा होते हैं। 8 लाइन है तो 4-4 लाइन के 2 स्टेंजा जो है ऑक्टेव में होते हैं, जिनको कि हर स्टेंजा को हम क्वार्टेन बोलते हैं। एक क्वार्टेन में 4 लाइंस होती है, तो 2 क्वार्टेन ऑक्टेव में हुए। और सेस्टेट में जो है 2 स्टेंजा होते हैं 3 लाइन के, यानी कि हर स्टेंजा में 3 लाइन, और इस स्टेंजा को हम बोलते हैं टर्सेट। तो इसका मतलब ऑक्टेव में होते हैं 2 क्वार्टेन और सेस्टेट में होते हैं 2 टर्सेट। अगर राइमिंग स्कीम की बात करें तो पेट्रार्कन जो सोनेट्स थे उनकी राइमिंग स्कीम थी अब्बा अब्बा, ए बी बी ए। और सेस्टेट की जो है राइमिंग स्कीम थी सी डी ई, या सी डी सी, या सी डी सी डी सी ई, सी डी ई, सी डी सी डी सी ई। ये डी ई ई है, सी डी सी डी ई ई। तो इस तरह से जो है सेस्टेट की राइमिंग स्कीम इनमें से कोई भी हो सकती थी, या तो ये या ये या ये। लेकिन जो ऑक्टेव है उसकी राइमिंग स्कीम ए बी बी ए ही रहती थी। सेजुरा और वोल्टा, सेजुरा होता है पोज और वोल्टा होता है टर्न। एट द एंड ऑफ द ऑक्टेव देयर वॉज ए वेल मार्क्ड पोज कॉल्ड सेजुरा। जो ऑक्टेव जब ख़त्म होता था, यानी कि जब 8 लाइन फिनिश होती थी, तो उसके बाद एक वेल मार्क्ड स्टॉप होता था जिसको हम सेजुरा बोलते हैं। और जब 9th लाइन स्टार्ट होती थी 8 लाइन के बाद, तो देयर वॉज ए टर्न ऑफ थॉट्स कॉल्ड वोल्टा। तो जो थॉट्स थे उसमें एक टर्न आ जाता था जिसे हम वोल्टा बोलते हैं। तो सेजुरा एंड वोल्टा का भी प्रयोग जो है पेट्रार्कन सोनेट में होता था। अब बात करते हैं इंग्लिश सोनेट की। द सोनेट विच वॉज एन इन्वेंशन ऑफ द 13th सेंचुरी इटली, वो सोनेट जो कि इन्वेंशन थी 13th सेंचुरी इटली की, 13वीं शताब्दी इटली में जो सोनेट का एक इन्वेंशन हुआ था, स्लोवली वोन द फेवर ऑफ द इंग्लिश पोइट्स। उसने जो है धीरे धीरे इंग्लिश पोइट्स को भी अपने पक्ष में कर लिया, यानी कि इंग्लिश पोइट भी जो है उसके फेवर में हो गए, उन्हें भी जो है वो अच्छा लगा। इट रीच्ड इंग्लैंड बाय द 3rd डिकेड ऑफ द 16th सेंचुरी। ये जो है इंग्लैंड में पहुंचा था 16वीं सदी के तीसरे डिकेड में, 3rd डिकेड में ऑफ द 16th सेंचुरी, ये इंग्लैंड में आया था। व्हेन इंग्लिश सोनेट्स वर फर्स्ट रिटर्न इन इमिटेशंस ऑफ पेट्रार्कन सोनेट, जब सबसे जो इंग्लिश सोनेट्स थे वो लिखे गए थे एक इमिटेशन के रूप में पेट्रार्कन सोनेट की। और ये किसने लिखे थे? ये लिखे थे सर थॉमस व्याट ने और अर्ल ऑफ सरे ने। सर थॉमस व्याट और एक अर्ल ऑफ सरे थे, उन दोनों ने जो है पेट्रार्कन सोनेट के इमिटेशन में इंग्लिश सोनेट्स लिखे थे। इन द बिगिनिंग, शुरू में, द ग्रोथ ऑफ द सोनेट वाज स्पर्स, जो सोनेट की ग्रोथ थी वो बहुत धीमी थी, यानी कि सोनेट जो है इतने ज़्यादा फेमस नहीं हुए थे। लेकिन इट डिड नॉट एक्वायर लग्जरेंस until Queen Elizabeth's reign was nearing its last decade।
इसने जो है इतनी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं की थी, जितनी मतलब इतने फले फूले नहीं थे। कब तक? जब तक कि जो रानी एलिज़ाबेथ थी, उनके जो रूल था, उनका जो राज्य था, उसका लास्ट डिकेड नहीं आ गया था। यानी कि जब उनका लास्ट डिके आ गया था, जब क्वीन एलिज़ाबेथ का जो है शासन ख़त्म होने वाला था, तब तक भी जो है ये ज़्यादा फले फूले नहीं थे। द सोनेटरिंग बिकेम ए शॉर्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ए यूनिवर्सल हैबिट एंड ए कन्वेंशनल रिक्रिएशन। देन तब जो है ये जो सोनेटरिंग थी, ये बन गई थी, क्या बन गई थी? ए शॉर्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ए यूनिवर्सल हैबिट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट जो है इनको मिलने लगा था, ये एक यूनिवर्सल हैबिट बन गई थी, सब लोग जो है इसको अपना रहे थे। और एक कन्वेंशनल रिक्रिएशन यानी कि मनोरंजन का साधन भी ये बन गई थी। उसके बाद जब एलिजाबेथन रेन का लास्ट समय चल रहा था, लास्ट पीरियड चल रहा था, तो उस वक्त तक जो है इनको प्रसिद्धि नहीं मिली थी, लेकिन उसके बाद जो है ये एक जो है एक सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल हैबिट और कन्वेंशनल रिक्रिएशन ये बन गए थे, मनोरंजन का साधन भी ये बन गए थे। द लेक्टिमेट फॉर्म एंड राइम पैटर्न ऑफ द इंग्लिश सोनेट एज एस्टेब्लिश्ड बाय द बेस्ट एलिजाबेथन सोनेट्स वाज एज फॉलोज। जो फॉर्म और राइम पैटर्न इंग्लिश सोनेट ने अपनाया था, जिसको कि एस्टेब्लिश किया था बेस्ट जो एलिजाबेथन सोनेटर्स थे, वो ऐसा था, कैसा था? एज फॉलोज। यानी कि जो हमने पेट्रार्कन सोनेट में पढ़ा था, ऑक्टेव और सेस्टेव होते थे, तो ऐसा इंग्लिश में नहीं था। जो इंग्लिश सोनेट होते थे उनमें क्या होता था? उनमें जो है फर्स्ट क्वार्टेन जो होता था, फर्स्ट क्वार्टेन के बाद क्या है? पोज आता था। फिर सेकंड क्वार्टेन होता था, उसके बाद एक हैवी पोज आता था, उसके बाद फिर थर्ड क्वार्टेन होता था, उसके बाद फिर पोज आता था, फिर टर्न आता था, और उसके बाद जो है कपलेट होता था 2 लाइन का। यानी कि जो हमने इटालियन सोनेट में पढ़ा था, ऑक्टेव और सेस्टेव 2 पार्ट में डिवाइड थे, लेकिन ये जो है इसमें जो है फर्स्ट पार्ट में 3 क्वार्टेन्स होते थे और एक लास्ट में जो है एक कपलेट होता था। यानी कि 3 क्वार्टेन्स 12 लाइन और लास्ट में जो है एक कपलेट होता था 2 लाइन का। तो टोटल 14 लाइन्स ही वैसे तो इसमें होती थी, लेकिन जो इसकी फॉर्मेशन थी वो थोड़ी अलग थी, और इनकी जो राइमिंग स्कीम थी वो भी अलग थी। जैसे हमने पढ़ा था पेट्रार्कन सोनेट की राइमिंग स्कीम थी ABBA, लेकिन इनकी जो राइमिंग स्कीम थी डेट वॉज AB CD EF और लास्ट के जो कपलेट थे वो राइमिंग कपलेट थे, यानी कि ZZ, दोनों जो है लाइन आपस में राइमिंग करती थी। तो दोनों की जो है राइमिंग स्कीम भी अलग थी। द डिफरेंस बिटवीन द इटालियन सोनेट एंड द इंग्लिश सोनेट। इटालियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट में क्या क्या डिफरेंस था? जैसे इटालियन सोनेट के 2 पार्ट होते थे, अभी बताया था, ऑक्टेव और सेस्टेव। लेकिन जो इंग्लिश सोनेट थे उसमें क्या थे? 3 क्वार्टेन्स होते थे और एक राइमिंग कपलेट होती थी, यानी कि 3 क्वार्टेन्स और एक राइमिंग कपलेट उसमें होता था। इन द इटालियन सोनेट वोल्टा केम एट द एंड ऑफ द 8th लाइन। जो इटालियन सोनेट थे उसमें जो वोल्टा था, यानी कि जो टर्न था, जो थॉट्स में एक टर्न आता था, वो 8वीं लाइन के बाद आता था। लेकिन जो इंग्लिश के सोनेट थे उसमें जो है एंड ऑफ द 3rd क्वार्टेन, तीसरी जो क्वार्टेन ख़त्म होती थी, यानी कि 12th लाइन, उसके बाद जो है वोल्टा आता था। इटालियन सोनेट में वोल्टा जो है 8 लाइन के बाद आता है, लेकिन इंग्लिश सोनेट में 12 लाइन के बाद वोल्टा आता है। द इटालियन सोनेट हैड क्लोज राइम इन द ऑक्टेव एंड इंटरलेस्ड लाइन्स इन द सेस्टेट। जो इटालियन सोनेट है उनमें ऑक्टेव में जो है क्लोज राइम होती है और सेस्टेट में जो है इंटरलेस्ड लाइन्स होती है, लेकिन इंग्लिश सोनेट में जो है ओपन राइम इन क्वार्टेन्स। इंग्लिश सोनेट में जो है क्वार्टेन्स में ओपन राइम होती है। द इटालियन सोनेट कंसिस्टेड ऑफ मेट्रिकल लाइन्स ऑफ 11 सिलेबस। जो इटालियन सोनेट होते थे वो जो है 11 सिलेबस की मेट्रिकल लाइन को फॉलो करते थे, लेकिन इंग्लिश सोनेट में जो है हैड द ट्रेडिशन ऑफ फ्लेक्सिबल आयम्बिक पेंटामीटर। जो इंग्लिश सोनेट्स थे वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे जाते थे। इटालियन सोनेट में 11 सिलेबस की मेट्रिकल लाइन होती थी और इंग्लिश सोनेट में आयम्बिक पेंटामीटर की ट्रेडिशन होती थी, यानी कि आयम्बिक पेंटामीटर में इंग्लिश सोनेट लिखे जाते थे। अब देखते हैं इंग्लिश पायनियर्स कौन कौन थे। बिटवीन 1590 एंड 1600 more sonnets were penned in England than in any other decade। 1590 से 1600 ईस्वी के बीच में जो है इंग्लैंड में ज़्यादा सोनेट्स लिखे गए, जो कि किसी भी डिके में लिखे गए थे, यानी किसी भी दशक में लिखे जाने वालों में से सबसे ज़्यादा सोनेट जो लिखे गए वो 1590 से 1600 ईस्वी के बीच में लिखे गए। द पायनरिंग सोनेटर्स ऑफ दिस पीरियड इंक्लूड, और जो इस पीरियड के जो पायनरिंग सोनेटर्स थे वो कौन कौन थे? डेट वॉज सेंट थॉमस व्याट एंड द अर्ल ऑफ सरे। क्योंकि ये दोनों ही इंग्लैंड में जो है सोनेट लेकर आए थे इटली से। सर फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर एंड विलियम शेक्सपियर। सर फिलिप सिडनी ने भी जो है सोनेट्स लिखे हैं। एडमंड स्पेंसर ने तो अपना ही एक अलग स्पेंसरियन सोनेट कहा जाता है उसको, और विलियम शेक्सपियर ने भी सोनेट लिखे हैं।
सबसे पहले बात करते हैं सर थॉमस व्याट एंड अर्ल ऑफ सरे। सर थॉमस व्याट और अर्ल ऑफ सरे का नाम जब जो है सोनेट्स में लिया जाता है कि ये ही जो है सोनेट्स को इंग्लैंड में लेकर आए थे, तो ये कैसे लेकर आए थे? जो सर थॉमस व्याट थे और जो अर्ल ऑफ सरे था, अर्ल ऑफ सरे का नाम था हेनरी हॉवर्ड। तो सर थॉमस व्याट और हेनरी हॉवर्ड जो थे वर टू इंग्लिश पॉलिटिशियंस। तो वे जो थे वे दो इंग्लिश राजनीतिज्ञ थे। दे वेंट टू इटली ऑन ए डिप्लोमेटिक मिशन। वे इटली गए थे एक डिप्लोमेटिक मिशन पर। एंड केम इनटू कॉन्टैक्ट विद द इटालियन लिटरेचर। और वहाँ पर जाकर जो है वे इटालियन लिटरेचर के कॉन्टैक्ट में भी आए थे। यानी कि वे इटली में किसी मिशन पर गए थे, किसी डिप्लोमेटिक मिशन पर गए थे, लेकिन वहाँ पर जो है वो लिटरेचर के संपर्क में भी आए थे। क्योंकि जब हम किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं या किसी दूसरी जगह पर जाते हैं तो हम लोग जो है वहाँ के हर चीज़ को देखना चाहते हैं, मतलब हर चीज़ को जानना चाहते हैं कि वहाँ पर जो है लोग कैसे हैं, कैसी उनकी लैंग्वेज है, कैसे वो कपड़े पहनते हैं, हर चीज़ को जो है हम देखना चाहते हैं। हमारे अंदर एक मतलब ईगरनेस होती है कि उनको जानने की। तो वही चीज़ जो है इनमें भी थी। जब वो गए तो उन्होंने इटली में जो है उनका जो लिटरेचर था उनके भी कॉन्टैक्ट में वो आए, स्पेशली द पेट्रार्कन सोनेट्स। और जो स्पेशली जो वो कॉन्टैक्ट में आए वो आए पेट्रार्कन सोनेट्स के, क्योंकि उस टाइम जो है पेट्रार्कन सोनेट वहाँ पर जो है मतलब उसकी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था। आफ्टर देयर रिटर्न जब वो वापस आए, दे इंट्रोड्यूस द सोनेट इनटू इंग्लैंड। तो उन्होंने जो है सोनेट को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया इन द थर्ड डिके ऑफ द 16th सेंचुरी, 16वीं सदी के तीसरे डिके में। दे कंपोज्ड 60 सोनेट्स। उन्होंने जो है 60 सोनेट लिखे, विच वर कंटेंट इन टोटल्स मिससेलिनी जो कि पब्लिश हुए थे टोटल्स की मिससेलिनी में। दे इन्वेंटेड ए स्पेशल टाइप ऑफ लिरिकल सोनेट विच एट वंस एस्टेब्लिश्ड अमंग द रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री। उन्होंने इन्वेंट किया एक स्पेशल टाइप ऑफ लिरिकल सोनेट्स का, विच एट वंस जो कि एकदम से ही एस्टेब्लिश हो गया था अमंग द रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री के एक रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म में। यानी कि सोनेट को भी जो है इंग्लिश पोइट्री की एक रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म माना जाने लगा था। इन देयर हैंड्स उनके हाथ में द फॉर्म अंडरवेंट ए चेंज। जो फॉर्म थी यानी कि जो पेट्रार्कन सोनेट की फॉर्म लिखी जाती थी, पेट्रार्कन सोनेट जिस फॉर्म में लिखे जाते थे उसमें एक चेंज आया। द अर्ल ऑफ सरे इन पार्टिकुलर एडोप्टेड ए राइमिंग स्कीम वाइडली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पेट्रार्कन सोनेट्स। और अर्ल ऑफ सरे ने जो है पार्टिकुलरली क्या किया, उन्होंने अडोप्ट की एक राइमिंग स्कीम जो कि डिफरेंट थी किससे, पेट्रार्कन सोनेट से। पेट्रार्कन सोनेट से जो बिल्कुल डिफरेंट थी, जो अर्ल ऑफ सरे थे उन्होंने इसको जो है अडोप्ट किया है, यानी कि हेनरी हॉवर्ड ने। ही रोट हिज सोनेट्स इन 3 क्वार्टेंस फॉलोड बाय ए राइम्ड कपलेट। और उन्होंने जो अपना सोनेट्स लिखा उसमें उन्होंने 3 क्वार्टेंस रखे और एक राइम्ड कपलेट लिखा। यानी कि जिस सोनेट में शेक्सपियर ने अपने सोनेट लिखे, जिसे शेक्सपियर सोनेट्स भी कहा जाता है, वो जो एस्टेब्लिश की थी वो अर्ल ऑफ सरे ने की थी वो फॉर्म। लेकिन उसको जो डेवलप मिला, जो उसको मतलब उसको जो बढ़ावा मिला वो शेक्सपियर से मिला। तो इसलिए जो है शेक्सपियन सोनेट्स के नाम से वो फेमस हुए थे। सर फिलिप सिडनी इज़ ए प्रिंस अमंग द एलिजाबेथन लिरिक पोइट्स एंड सोनेटियर्स। जो सिडनी थे, जो सर फिलिप सिडनी थे, उन्हें जो है प्रिंस माना जाता था एलिजाबेथन लिरिक पोइट्स और सोनेटर्स के बीच में। हिज कलेक्शन ऑफ सोनेट्स इज़ नोन बाय द जनरल टाइटल ऑफ एस्ट्रोफल एंड स्टेला। उसके जो सोनेट का कलेक्शन था उसको जो है स्ट्रोफल एंड स्टेला के नाम से जाना जाता है। कंपोज बिटवीन 1580 टू 1584, 1580 से 1584 के बीच में जो है ये कंपोज हुए। हिज सोनेट्स, उसके जो सोनेट्स थे, लाइक दोज ऑफ पेट्रार्क, वो बिल्कुल पेट्रार्क की तरह ही थे। फ्रॉम ए कनेक्टेड सीक्वेंस, एक कनेक्टेड सीक्वेंस में वो लिखे गए। द पोइट अंडर द नेम ऑफ एस्ट्रोफल कैरिस्ट ए पैसन फॉर स्टोला। जो पोइट थे उन्होंने एस्ट्रोफिल के अंडर पर, यानी कि एस्ट्रोफिल के नाम पर जो है कैरिस्ट ए पैशन, एक पैशन को दिखाया था फॉर स्टेला के लिए। यानी कि जैसे पेट्रार्क ने लिखा था लोरा के लिए, उसी तरह जो है फिलिप सिडनी ने लिखा एस्ट्रोफल के नाम से, और उन्होंने जो एस्ट्रोफल का जो पैशन दिखाया वो स्टेला के लिए दिखाया। जैसे पेट्रार्क ने अपना पेट्रार्क का पैशन दिखाया था लोरा के लिए, तो पेट्रार्क लोरा और एस्ट्रोफल स्टेला। हिज सोनेट्स हैव बीन प्रेज्ड। उनके जो सोनेट्स थे उनको प्रेज भी किया गया और क्रिटिसाइज़ भी किया गया। यानी कि उसको जो है कुछ जो क्रिटिक्स थे उन्होंने प्रेज़ किया कि इन्होंने बहुत अच्छे सोनेट्स लिखे हैं, लेकिन कुछ ने जो है उन्हें क्रिटिसाइज़ भी किया कि नहीं, इन्होंने अच्छे नहीं लिखे हैं। जैसे कि चार्ल्स लैम्ब ने प्रेज़ किया था उनके सोनेट्स को, उन्होंने कहा था ये तो ट्रांसेंडेंट पैशंस है, ट्रांसेंडेंट पैशन उनको कहा था चार्ल्स लैम्ब ने। लेकिन हैज़लिट ने जो उनको कंडम किया, हैज़लिट ने कहा कि इनकी थीम तो बिल्कुल जेन्युइन है, यानी कि नीरस है, फिर्जिड है, जमी हुई, स्टिफ है, कठोर और कॉम्ब्रेस, यानी कि बिना फॉर्म के। तो हैज़लिट ने उनके बारे में ये कहा था कि जो उनकी फॉर्म है वो बहुत ही, उनकी जो थीम रही है
सिडनी की वो बहुत ही नीरस, जमी हुई, कठोर और बिना किसी फॉर्म के हैं, उसकी कोई फॉर्म ही नहीं है, लेकिन चार्ल्स लैम्ब ने उनकी प्रेज़ की थी। इसके बाद देखते हैं एडमंड स्पेंसर। स्पेंसर पब्लिश्ड ए सीरीज ऑफ 88 सोनेट्स विद द टाइटल एमोरिटी। स्पेंसर ने जो है एक सीरीज़ पब्लिश की थी एमोरिटी के नाम से, जिसमें उन्होंने 88 सोनेट्स लिखे थे। दिस सोनेट्स डिस्क्राइब द प्रोग्रेस ऑफ हिज लव फॉर एलिजाबेथ बॉयल। और इन सोनेट्स ने जो है डिस्क्राइब किया था उसके लव की प्रोग्रेस को, जो कि एलिजाबेथ बॉयले के लिए थी, होम ही मैरिड इन 1594, जिससे कि उन्होंने 1594 में शादी की थी। ही एवॉल्व ए न्यू वेराइटी। उन्होंने जो है एक न्यू वेराइटी एवॉल्व की। और हिज राइमिंग स्कीम वॉज, और उनकी जो राइमिंग स्कीम होती थी वो क्या थी, ए बी बी सी सी डी ई। उनकी जो राइमिंग स्कीम होती थी वो क्या थी, ए बी बी सी डी ई। यानी कि जो पहले क्वार्टेन की 4th लाइन है वो उनके दूसरे क्वार्टेन की 1st लाइन हुआ करती थी। जहाँ पे पहला क्वार्टेन जिस राइमिंग पर ख़त्म होता था वही राइमिंग जो है दूसरी लाइन, जो दूसरा क्वार्टेन था उसकी पहली लाइन होती थी। तो इनकी जो राइमिंग स्कीम है सबसे अलग है, और इसीलिए जो है ना स्पेंसियन स्टेंजा भी कहा जाता है। द 3 क्वार्टेन्स आर कंक्लूडेड विद ए राइमिंग कपलेट। जो 3 क्वार्टेन थे वो राइमिंग कपलेट में कंक्लूड होते थे। कपलेट मेकिंग द लास्ट लाइन एंड एलेक्जेंड्राइन। और जो कपलेट थे यानी कि जो लास्ट की 2 लाइन थी, इनकी जो लास्ट लाइन थी वो एलेक्जेंड्राइन में उन्होंने लिखी थी। अब बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की। शेक्सपियर का एक बहुत बड़ा नाम है सोनेट्स लिखने में, उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे सोनेट लिखे हैं। विलियम शेक्सपियर रोट 154 सोनेट्स। उन्होंने जो है टोटल 154 सोनेट्स लिखे हैं। हिज सोनेट्स वर पब्लिश्ड बाय टॉमस थॉर्प इन 1609। उनके जो सोनेट्स को पब्लिश किया था वो टॉमस थॉर्पे ने किया था, थॉर्प ने 1609 ईस्वी में। ही डेडिकेटेड हिज सोनेट्स टू ए फेयर यूथ नॉन एज मिस्टर WH। उन्होंने जो अपने सोनेट्स डेडिकेट किए थे वो डेडिकेट किए थे उन्होंने एक फेयर यूथ को जिसका नाम था मिस्टर WH, और एक अगली और मैरिड वुमेन थी पॉपुलरली नोन एज डार्क लेडी, जिसका नाम था डार्क लेडी। यानी कि डार्क लेडी के नाम से वो फेमस थी। उनका जो रियल नेम था वो किसी को नहीं पता कि कौन थी वो, और मिस्टर WH कौन थे, ये एक तरह से जो है ये एक सीक्रेट ही है। कुछ क्रिटिक्स ने जो है अपने अपने व्यूज़ दिए हैं कि ये कौन थे, लेकिन रियली तो किसी को भी नहीं पता कि ये किसको जो है विलियम शेक्सपियर ने अपने सोनेट जो है ये डेडिकेट किए थे, तो ये कौन थे। जो थीम हुआ करती थी शेक्सपियर की, तो शेक्सपियर लिमिटेड द थीम ऑफ हिज सोनेट्स टू लव द फिलोसफिकल एंड द स्पिरिचुअल। उन्होंने जो है अपनी जो थीम रखी थी अपने सोनेट्स की, उनकी थीम क्या होती थी, उनकी थीम होती थी लव। और कैसा लव, फिलोसफिकल, स्पिरिचुअल, बियॉन्ड द रेंज ऑफ टाइम्स बेंडिंग सिकल। टाइम की जो बेंडिंग सिकल होता है उससे, उसकी रेंज से बहुत दूर। जो टाइम बेंडिंग सिकल है ये इन्होंने का एक सोनेट था, शायद ट्रू लव सोनेट है, उसमें दिखाया है आई थिंक। जो टाइम है, टाइम को उन्होंने एक ओल्ड मैन बना है जो कि एक अपने हाथ में एक सिकल लिए हुए है, और उसके सिकल के नीचे जो भी कुछ आता है वो सब जो है उसको काटता चला जाता है। मतलब कि जैसे टाइम है, टाइम के साथ साथ जो है सब कुछ नष्ट होता चला जाता है, टाइम से कुछ नहीं बचा है। तो इसी तरह जो है उन्होंने टाइम को एक ओल्ड मैन को सिंबल लिया था, टाइम के मतलब टाइम दिखाया था ओल्ड मैन को सिंबल लेकर, और जो भी उसके सिकल के नीचे आता था वो सब कटता चला जाता था। लेकिन शेक्सपियर का मानना था कि जो ट्रू लव है वो उससे बहुत ही बियॉन्ड है, वो उसकी सिकल में नहीं आता, वो उसकी रेंज में नहीं आता। तो उनका जो थीम हुआ करती थी वो लव होती थी, जो फिलोसॉफिकल होता था, स्पिरिचुअल होता था, और टाइम्स के बेंडिंग सिकल की रेंज से बहुत दूर होता था। रिचार्ड सिम्पसन हैज़ डिस्कवर्ड इन हिज सोनेट्स द थीम्स ऑफ 3 काइंड्स ऑफ लव। जो रिचार्ड सिम्पसन हैं उन्होंने जो है उसके सोनेट में डिस्कवर की है 3 थीम्स। कौन कौन सी? काइंड्स ऑफ लव, सेंसुअल लव, इंटेलेक्चुअल लव और यूनिवर्सल लव। सम क्रिटिक्स सेज दैट हिज सोनेट्स आर एब्सोल्युटली पर्सनल। कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि उसके जो सोनेट्स थे, यानी कि जो विलियम शेक्सपियर ने सोनेट्स लिखे थे वो जो है उनके पर्सनल थे, लेकिन अदर सेज दैट दे आर इम्पर्सनल एंड ड्रामेटिक। लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, वो पर्सनल नहीं थे, वो इम्पर्सनल थे और वो ड्रामेटिक थे। विलियम वर्ड्सवर्थ शार्पली पुट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है उनके सोनेट्स के बारे में कि विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, कि इन इस की के द्वारा शेक्सपियर ने अपने हार्ट को अनलॉक कर दिया है। He wrote his sonnets in 3 quatrains in alternate rhyme followed by a rhyming couplet। उन्होंने जो अपने सोनेट्स लिखे थे 3 क्वार्टेंस में लिखे थे अल्टरनेट राइम के द्वारा, और एक राइमिंग कपलेट उसमें होता था, जैसे हमने पहले पढ़ा था, जो कि अर्ल ऑफ सरे ने इन्वेंट की थी। उसी में जो है शेक्सपियर ने अपने सोनेट लिखे थे। द फॉर्म ऑफ हिज सोनेट वाज सिंपल एंड इनवेरिएबल। उनके सोनेट की जो फॉर्म होती थी वो बहुत ही सिंपल और इनवेरिएबल होती थी। ही फॉलोड द प्रैक्टिस एस्टेब्लिश्ड बाय द अर्ल ऑफ सरे। जो अर्ल ऑफ सरे ने जो एस्टेब्लिश की थी प्रैक्टिस, विलियम शेक्सपियर ने वही फॉलो की।
द इंग्लिश सोनेट वाज देयरफॉर नोन आफ्टर शेक्सपियन सोनेट्स, और इसीलिए जो इंग्लिश सोनेट को उनके नाम पर बुलाया जाता है शेक्सपियन सोनेट्स। जॉन मिल्टन Milton is the last Elizabethan sonneteer, but he did not follow the Sir Shakespeare model of the sonnet. मिल्टन जो है वो लास्ट एलिजाबेथन सोनेटियर थे, और लेकिन उन्होंने जो थीम थी, जो मतलब फॉर्म थी, वो फॉलो नहीं की। जो फॉर्म अर्ल ऑफ सरे या शेक्सपियर का जो मॉडल था सोनेट का, वो जॉन मिल्टन ने फॉलो नहीं किया। उन्होंने जो है फॉलो किया वो किया पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन जो फॉर्म रही है, जो पेट्रार्क ने दी थी अब्बा अब्बा वाली, ऑक्टेव और सेस्टेट वाली, वो ही जो है मिल्टन ने फॉलो की है। ही रोट इन ऑल 18 सोनेट्स इन इंग्लिश एंड 5 इन इटालियन। उन्होंने जो है 18 सोनेट तो इंग्लिश में लिखे थे और 5 सोनेट्स उन्होंने इटालियन में लिखे थे। ही डिड नॉट राइट थीम इन ए सीरीज़, ही डिड नॉट राइट दैम इन ए सीरीज, और उन्होंने ये कोई सीरीज़ में नहीं लिखे। उनके जो मतलब सोनेट्स है, जैसे कि शेक्सपियर के सोनेट्स एक सीरीज़ में पब्लिश हुए थे, बाकी जो और भी जो रहे हैं, स्पेंसर के हुए, और मतलब जो भी रहे हैं पिछले हमने जो पढ़े थे, उन सबके जो सोनेट्स थे वो एक सीरीज़ में पब्लिश हुए थे, एक सीरीज़ में आए थे। लेकिन जॉन मिल्टन के साथ ऐसा नहीं था। दे वर कंपोज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ अबाउट 20 ईयर्स बिटवीन 1640 टू 1660। वे जो कंपोज किए गए थे, जॉन मिल्टन ने जो अपने सोनेट्स कंपोज किए थे, वो उन्होंने लगभग 20 सालों में किए थे, 1640 से लेकर 1660 ईस्वी पर। ही वॉज नॉट अट्रैक्टेड बाय द कन्वेंशनल थीम ऑफ द सोनेट फॉर इट वॉज अगेंस्ट हिज टेम्परामेंट, और उन्होंने वो जो अट्रैक्ट भी नहीं हुए थे कन्वेंशनल थीम्स ऑफ सोनेट से। सोनेट की जो कन्वेंशनल थीम चलती आ रही थी, यानी कि जो सोनेट की थीम थी लव, उससे जो है जॉन मिल्टन अट्रैक्ट नहीं हुए थे, क्योंकि ये उनके स्वभाव के बिल्कुल अगेंस्ट थी। अनलाइक द एलिजाबेथन्स, एलिजाबेथन की तरह ही डिड नॉट सेलिब्रेट द वैगरीज ऑफ लव इन पेट्रार्कन मॉडल। उन्होंने पेट्रार्कन मॉडल में जो लव की वैगरीज थी उसको सेलिब्रेट नहीं किया, यानी कि उन्होंने अपनी थीम लव नहीं रखा जैसे कि पेट्रार्क ने रखा था। उन्होंने पेट्रार्कन सोनेट की जो फॉर्म थी उनको तो फॉलो किया, लेकिन उसकी थीम को उन्होंने फॉलो नहीं किया। उनकी थीम लव नहीं थी। इन मिल्टन हैंड्स द स्कोप ऑफ द सोनेट वाज ग्रेटली एनलार्ज्ड। मिल्टन के हाथों में जो सोनेट का स्कोप था वो जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ही बड़ा हो गया था, क्योंकि अब तक जितने भी सोनेट्स लिखे गए थे, विलियम शेक्सपियर ने लिखे हो, एडमंड स्पेंसर ने लिखे हो, जिसने भी वो लिखे हों, उन सब की जो थीम थी वो मोस्टली लव ही होती थी। लेकिन मिल्टन के हाथों में जो जब सोनेट आए, मिल्टन ने जब सोनेट लिखना स्टार्ट किया, तो उन्होंने इसकी फील्ड को, इसके स्कोप को बहुत बड़ा कर दिया। इट इंक्लूडेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग विद इन द रेंज ऑफ ह्यूमन फीलिंग एंड एक्सपीरियंस। उन्होंने अपने सोनेट्स में वो सब इंक्लूड किया जो कि ह्यूमन फीलिंग्स या उनके एक्सपीरियंस की रेंज में आता था। द मेजोरिटी ऑफ द सोनेट्स आर ऑन रिलीजियस। उनके जो सोनेट्स थे वो जो है रिलीजियस भी थे, पॉलिटिकल थीम्स पर भी होते थे। सम ऑफ हिज सोनेट्स आर पर्सनल एंड द डोमेस्टिक। उनके कुछ सोनेट जो है पर्सनल और डोमेस्टिक भी थे। एंड द सोनेट एड्रेस टू हिज लेट वाइफ, और कुछ सोनेट्स उन्होंने अपनी लेट वाइफ को भी एड्रेस किए थे। यानी कि उन्होंने अपनी सोनेट में बहुत सारी थीम जो है उन्होंने फॉलो की थी। रिलीजियस थीम उन्होंने फॉलो की थी, पॉलिटिकल थीम उन्होंने फॉलो की थी, उन्होंने पर्सनल जो है सोनेट्स भी लिखे, डोमेस्टिक सोनेट्स भी उन्होंने लिखे, और अपनी लेट वाइफ को भी जो है उन्होंने सोनेट एड्रेस किया था। जैसे कि ऑन द लेट मास्केयर ऑफ द पाइडमोंट और व्हेन द असोल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी। इनकी जो थीम थी वो रिलीजियस और पॉलिटिकल थी। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उनका एक पर्सनल जो है पर्सनल आप कह सकते हो सोनेट था। टू ए नाइटिंगेल भी पर्सनल मान लीजिए, और उन्होंने अपने एक वाइफ, लेट वाइफ के लिए लिखा था, शायद मी दो लेट कुछ ऐसा था वो, मी दो आई थॉट माई लेट स्पाउस्ड, आई थिंक कुछ ऐसा था वो, उन्होंने अपने वाइफ के ऊपर लिखा था। इसके बाद जो है एक और टाइप के सोनेट्स आते हैं, जीएम हॉपकिंस। जीएम हॉपकिंस ने भी जो है इन्वेंट किया था ये न्यू टाइप ऑफ सोनेट, जिसमें जो है लाइन होती थी 10.5, यानी कि 10.5 लाइन का वो सोनेट होता था। और उनकी जो मतलब स्ट्रक्चर था 6 लाइन, फिर 4 लाइन, और उसके बाद एक हाफ लाइन। तो 10.5 लाइन का ये एक होता था। इसको जो है कर्टेल सोनेट भी कहा जाता था। कर्टेल सोनेट हम इसको कह सकते हैं। जीएम हॉपकिंस ने इसको इन्वेंट किया था और 10.5 लाइन इसमें होती थी। तो ये था सोनेट।